नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीएफ के नए अपडेट में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। अब आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए 5 नए अपडेट निकल के आ रहे हैं ईपीएफओ की तरफ से। आज की इस वीडियो में पांचों अपडेट के बारे में आपको जानकारी दूंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा, बताऊंगा। अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो इन 5 अपडेट के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। जून जुलाई महीने के ये 5 अपडेट हैं आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए। तो चलिए वन बाय वन पांचों अपडेट के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों, पहला जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है ईएलआई स्कीम को लेकर, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर ईपीएफओ ने इसकी डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। यहां पर ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी किया है 30/5/2025 को, और ईपीएफओ ने बताया कि अगर ईएलआई स्कीम का आपको बेनिफिट लेना है, फायदा लेना है, तो 30 जून 2025 तक आपका जो यूएन नंबर है वो एक्टिवेट होना जरूरी है, और उसके साथ साथ आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है और आधार कार्ड नंबर भी लिंक होना जरूरी है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो ईएलआई स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये भारत सरकार ने 2024 में जो है इसकी घोषणा करी थी बजट में। इसके तहत जो रोजगार को बढ़ावा देना था, और इसमें जो है कर्मचारियों को जो है एक इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन राशि दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इस स्कीम के तहत जो है सरकार ने 3 कैटेगरी में बांटा था, ए बी सी। तो पहला अपडेट यही है कि ईएलआई स्कीम का आपको अगर बेनिफिट लेना है, फायदा लेना है, तो आपका जो आधार कार्ड नंबर है और आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो यूएन अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए, और यूएन भी एक्टिवेट होना चाहिए। लास्ट डेट इसकी कर दी गई है 30 जून 2025। सर्कुलर आप यहां पर देख सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। दूसरा अपडेट जो है पीएफ इंटरेस्ट को लेकर है। पीएफ का पैसा जो रहता है उस पर जो ब्याज मिलता है उसको लेकर है। यहां पर ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी कर दिया है, और यहां पर ईपीएफओ के जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, रीजनल ऑफिस है, उनको आदेश दे दिया है कि ईपीएफओ ने जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए इंटरेस्ट देने की घोषणा करी थी, 8.25 की दर से ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा, उसको लेकर यहां पर सर्कुलर जारी कर दिया गया है। निर्देश दे दिया गया है कि पीएफ खाता धारकों के अकाउंट में जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, क्रेडिट कर दीजिएगा। तो अब आने वाले कुछ समय में आपके पीएफ अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, 8.25% की दर से जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा ईपीएफओ। ये सर्कुलर जारी किया है, यहाँ पर देख सकते हो 26/5/2025 को। अब बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में। तीसरा जो अपडेट है यहाँ पर जो है पीएफ ट्रांसफर को लेकर है। जी हाँ, पहले आपका जब आप पीएफ ट्रांसफर करते थे तो आपका ईपीएफओ पीएफ ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट थी उसको जो है रिजेक्ट मार देता था, ओवरलैपिंग सर्विस रीजन देता था। तो इसको लेकर ईपीएफओ ने यहाँ पर सर्कुलर में बताया है कि किसी का भी जो है पीएफ ट्रांसफर किसी रिक्वेस्ट अगर आपके पास आती है, तो अगर ओवरलैपिंग सर्विस दिखते तो उसका क्लेम जो है, पीएफ ट्रांसफर का जो क्लेम है उसको जो है आप कैंसिल ना कीजिएगा। और अगर आपको कुछ ऐसे केसों में लगता है कि भाई इसमें तो कुछ गड़बड़ लगता है, कुछ इसमें हमें जो है कुछ इसमें संदेह लगता है, तो आप उनसे स्पष्टीकरण मांग सकते हो। बट आप पीएफ ट्रांसफर के जो प्रोसेस रहता है, जो क्लेम पीएफ ट्रांसफर की जब रिक्वेस्ट पीएफ मेंबर डालता है और उसमें ओवरलैपिंग सर्विस दिखाई देता है, तो उसको जो है आप रिजेक्ट मत कीजिएगा। तो अब अगर आप पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट करते हो और उसमें अगर आपकी सर्विस ओवरलैपिंग है, तो आपका पीएफ ट्रांसफर का जो क्लेम है, जो रिक्वेस्ट है, वो कैंसिल नहीं होगी, रिजेक्ट नहीं करेगा ईपीएफओ। तो यहां पर सर्कुलर जारी किया गया है ईपीएफओ की तरफ से, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रांसफर क्लेम प्रोसेस, हैंडलिंग ऑफ ओवरलैपिंग सर्विस पीरियड, रनिंग प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट। आप वीडियो को रोककर जो है आप इस सर्कुलर को आप रीड कर सकते हो। बाकी इन सभी सर्कुलर का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट उमंग ऐप को लेकर है। अभी रिसेंटली ईपीएफओ ने उमंग ऐप से ये रेस क्लेम का जो ऑप्शन है इसको हटा दिया था, बट अब रिसेंटली ईपीएफओ ने वापस रेस क्लेम का ऑप्शन ईपीएफओ ने यहाँ पर दे दिया है। अब अगर आपको पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है उमंग ऐप के माध्यम से, तो यहाँ पर आप जो है उमंग ऐप के माध्यम से आप विड्रॉ की रिक्वेस्ट आप सबमिट कर सकते हो। तो पहले ईपीएफओ ने यहाँ से जो है इस ऑप्शन को यहाँ पर हटा दिया था इसको। अब आप पीएफ का पैसा निकालने के लिए यहाँ से आप रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो उमंग ऐप के माध्यम से। तो ये चौथा अपडेट है। अब बात करते हैं 5वें अपडेट के बारे में। काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स में आपने खबरें देखी होगी और अभी भी खबरें निकल के आ रही हैं कि अब अगर आपको पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है तो एटीएम के माध्यम से आप कर सकते हो, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो। और इसका फायदा अब जो है ना, जो स्कैम करने वाले लोग हैं वो उठा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक ईपीएफओ और भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी, और बैंकों की तरफ से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, कोई ऐसा
प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है, ना ही उमंग ऐप पर या ना ही ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल वहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है जहां से आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सके यूपीआई के माध्यम से। गूगल पे, फोन पे पर कोई भी ऑप्शन अभी तक नहीं आया है कि आप यूपीआई के माध्यम से पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सके। तो अगर आपके पास कोई मैसेज आता है, कोई मेल आती है कि भाई इस लिंक पर क्लिक करके एटीएम के लिए अप्लाई कर दे या फिर इस लिंक पर क्लिक करके यूपीआई का ऑप्शन इनेबल कर लीजिए, पीएफ का पैसा यहां से विड्रॉ हो जाएगा, तो ये जो है स्कैम मैसेज आ रहे हैं। देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा समझने की बात है, इससे आप धोखाधड़ी से बचेंगे, स्कैम होने से बचेंगे, जो आपका मेहनत का पैसा है वो आपका बच जाएगा। देखो सरकार जब भी कोई नई चीज लेके आती है, कोई नई चीज का अनाउंसमेंट करती है, तो तुरंत जो स्कैमर रहते हैं, जो स्कैम करने वाले लोग रहते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो भोले वाले जो लोग रहते हैं उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उनको जो ऐसा लिंक भेजते हैं, उनको मेल भेजते हैं, उनको एसएमएस भेजते हैं, उनको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं कि भाई इस लिंक पर क्लिक करके ये प्रोसेस फॉलो कर लो, सरकार ये दे रही है, ये ऑप्शन आ गया, यहाँ से इनेबल कर लो। तो अभी तक यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई मैसेज आता है या फिर आपको कोई एसएमएस आता है या फिर व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है या फिर कोई मेल आती है कि भाई इस लिंक पर क्लिक करके यूपीआई का ऑप्शन इनेबल कर लीजिए, पीएफ का पैसा फिर यहाँ से विड्रॉ होगा, या फिर एटीएम कार्ड, ईपीएफओ का एटीएम कार्ड जो है वो आप अप्लाई कर दीजिए जिससे कि उससे आप पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सके। तो इस तरह के कोई भी मैसेज आते हैं तो उनका रिप्लाई बिल्कुल भी मत दीजिएगा, ना ही किसी भी लिंक पर आप क्लिक मत कीजिएगा। जब भी ईपीएफओ कोई भी नया प्रोसेस लेके आएगा, कोई नया ऑप्शन देगा, कोई भी नया अपडेट आएगा, तो मैं आपको सबसे पहले जो है वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि भाई ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो मैंने आपको बताना था कि भाई अभी तक ऐसा कोई भी प्रोसेस, कोई भी नियम, कोई भी ऑप्शन, कोई भी फैसिलिटी, कोई भी नया ऑप्शन ईपीएफओ ने, भारत सरकार ने नहीं दिया है जहां से आप ईपीएफओ का एटीएम हो गया, यूपीआई के माध्यम से पीएफ का पैसा विड्रॉ करना, ऐसा आप कर सके। जब भी नया अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। तो भाई अगर आपको जो है ना सचेत रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। अगर आप सचेत, सावधान, सतर्क रहेंगे ना तो आप फ्रॉड होने से बचेंगे। आपका जो मेहनत का पैसा है, कमाई को जो पैसा है ना, वो आप अपना सेफ रख पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में स्कैमर हो गया, स्कैम करने वाले लोग हैं काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। तो उनसे मेहनत करके तो कमाया जाता नहीं। दूसरे जो भोले वाले लोग हैं, जो बेचारे एक एक रुपये इकट्ठा करके सेविंग करते हैं, उनका पैसा हड़पने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो कोई भी फर्जी मैसेज आता है, कोई भी कॉल आती है, कोई भी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, तो आपको बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देना, उस लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना। टेक्नोलॉजी अब यूट्यूब चैनल पर मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा। अगर कोई अपडेट आता है, कोई ऑप्शन आता है कि भाई यहाँ से अप्लाई करना है, यहाँ से जाके इनेबल करना है, जो भी होगा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, तभी आपको प्रोसेस फॉलो करना रहेगा। तो ये एक अपडेट आप सभी के साथ शेयर करना था। तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 नए अपडेट के बारे में जानकारी दी है। इनमें से कौन सा अपडेट आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह के रेगुलर अपडेट अगर आप आगे भी पाना चाहते हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।